वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री हनुमान की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों दरवाजे बंद करके अपना जिस्म तुम्हें देना चाहती है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं, दरवाजे बंद करके अपना जिस्म तुम्हें देना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में उसी प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बन रही, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्वक समझ में आएंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री हनुमान की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने की आपका राशिफल के बारे में आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं। आपके परिवार की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बनी रहे। तो सबसे पहले आपका राशिफल के बारे में बात करते हैं। कैसे रहने वाले हैं अगले 2 दिनों के अंदर। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सता सकती है। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान दें। आपके कुछ अनावश्यक खर्च आपको परेशान करेंगे। आपको योग व ध्यान का सहारा लेना होगा, जिससे आपको टेंशनों से काफी राहत मिलेगी। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिलने से उन्हें घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपकी अपने बॉस से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। आपको सरकारी नौकरी में ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी आपके सहयोगी आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बाहर के खान पान से परहेज रखना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। आप कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। आप किसी ने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह बड़े सदस्यों की मदद से दूर होगा। आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अपनी दिनचर्या को बेहतर रखने की कोशिश करनी होगी और उनकी एक साथ काफी काम हाथ लगने से उनकी व्याख्याता बढ़ेगी। राजनीति में आपको लोगों का जन समर्थन मिलेगा। आपको अपने कामों को लेकर धैर्य व संयम रखना होगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। पार्टनरशिप में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताने की दरवाजे बंद करके अपना जिस्म देना चाहती है। आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए इतना ज्यादा प्यार में आप पागल हो चुकी है, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह आपको खोजती रहती है। लड़की आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपके घर की बगल की यह लड़की है जो आपके लिए दोस्त अपना जिस्म तक देने के लिए तैयार है। आपका प्यार में इतना पागल हो चुकी है कि दोस्तों आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ जाने के लिए भी तैयार है। कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। आपके प्यार में पागलों की तरह घूमती रहती है और आपसी संबंध बने बिना इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अपना प्यार पाने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। यह दरवाजा बंद करके अपना जिस आपको देना चाहती है, जिनका नाम दोस्तों एम और आर अक्षर से है और इसका राशिफल नाम दोस्तों ए और डी अक्षर से है।
ये 2 नाम वाली लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले दोस्तों, आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाले। आपके लिए भगवान ने बहुत ही बेहतरीन तोहफा देकर भेजे हैं। आपको हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरें और आपको किसी भी चीजों की कमी नहीं होने की। शारीरिक सुख के लिए आप हमेशा खुश रहेंगे और सिर्फ अपना जिस्म आपको ही देंगे। लड़की आपके लिए बहुत ही प्यार में पागल हो चुकी। आपसी संबंध बने बिना इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसने इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरेंगे। इन विचारों को अपने जीवन में एक बार जरूर ही उतार ले। चाणक्य नीति में भाई, परिवार, समाज और जीवन से जुड़ी गहरी और मूल्यवान बातें बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने भाई भाई के रिश्ते को भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा और कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन किया है। यहां पर चाणक्य नीति से भाई के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जिनका पालन करके कोई भी अपने जीवन को सफल बना सकता है। भाइयों के बीच प्रेम और एकता महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि जिस परिवार के भाई आपस में प्रेम और एकता से रहते हैं, उस परिवार की शक्ति बहुत अधिक होती है। अगर भाई ही आपस में लड़ते रहते हैं तो बाहरी शत्रु उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठित परिवार की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखें। स्वार्थी भाई से बचें। चाणक्य के अनुसार हर भाई आपके हितैषी नहीं होते। कुछ भाई स्वार्थी और लालची होते हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरे भाई को धोखा दे सकते हैं। ऐसे भाई से सतर्क रहना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति से अधिक खतरनाक कोई नहीं होता। वह अपने लाभ के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे सकता है। यदि परिवार में कोई भाई धोखेबाज या लालची हो तो उससे दूरी बनाकर रखना ही उचित होता है। भाइयों के बीच धन का उचित बंटवारा करें। चाणक्य नीति के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़े आम होते हैं। यदि संपत्ति का सही तरीके से विभाजन न किया जाए तो भाइयों के बीच मनमुटाव हो सकता है। इसलिए धन और संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। धन का असमान वितरण भाइयों के बीच दरार पैदा कर सकता है। सभी भाइयों को चाहिए कि वे ईमानदारी से धन और संपत्ति का बंटवारा करें और किसी भी प्रकार के अन्याय से बचें। 4. योग्य और काबिल भाई की सलाह मानें। परिवार में अगर कोई भाई अधिक बुद्धिमान, समझदार और योग्य हो तो उसकी सलाह माननी चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य सही दिशा में परिवार का नेतृत्व कर सकता है तो उसे सहयोग देना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हो उसकी बात सुनना और उस पर अमल करना ही उचित है। ऐसा करने से परिवार में शांति बनी रहती है और सभी भाई तरक्की की ओर बढ़ते हैं। भाई के साथ ईर्ष्या न करें। भाई भाई के बीच ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपका भाई आपसे अधिक सफल है तो आपको उससे जलन करने के बजाय उससे सीखना चाहिए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं ही जलता रहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। अगर भाई सफल हो रहा है तो उसे सहयोग करें और उसके अनुभव से सीखें। गलत संगति वाले भाई को समझाएं, पर ज्यादा न उलझें। अगर आपका भाई गलत संगति में पड़ गया है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें, लेकिन यदि वह बार बार गलत रास्ते पर जाता है और आपकी बात नहीं मानता तो उससे अधिक जुड़ाव न रखें। जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी गलत रास्ता नहीं छोड़ता, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। आपका समय और ऊर्जा सही कार्यों में लगना चाहिए, न कि किसी को बार बार समझाने में जो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। 7. भाई के साथ व्यवहार में धैर्य रखें। चाणक्य नीति कहती है कि भाई के साथ धैर्य और संयम रखना चाहिए। कभी कभी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गुस्से में आकर संबंध खराब नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल परिस्थिति को आसानी से सुलझा सकता है। भाइयों के बीच प्रेम और समझदारी बनी रहे, इसके लिए धैर्य और सहनशीलता बहुत जरूरी है। भाई के साथ स्पष्ट संवाद करें। चाणक्य कहते हैं कि भाइयों के बीच अगर कोई भी गलतफहमी हो तो उसे जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। स्पष्ट संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं और गलतफहमियां खत्म होती हैं। इसलिए भाइयों को चाहिए
कि वे एक दूसरे से खुलकर बात करें और संदेह की स्थिति में स्पष्टता लाएं। भाई की बुराई दूसरों से न करें। अगर आपके भाई में कोई कमी है तो उसकी बुराई किसी बाहरी व्यक्ति से करने के बजाय उसे व्यक्तिगत रूप से समझाएं। परिवार की बातें परिवार में ही रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने ही परिवार की बुराई दूसरों से करता है वह सम्मान खो देता है। अगर आपको भाई से कोई समस्या है तो उसे आपस में बैठकर हल करें, बजाय इसके कि आप उसकी बुराई दूसरों से करें। 10. जरूरत पड़ने पर भाई का साथ दें। अगर आपका भाई किसी संकट में है तो उसकी मदद जरूर करें। परिवार में आपसी सहयोग और समर्थन बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार का साथ नहीं देता वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। भाइयों को चाहिए कि वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करें। निष्कर्ष: चाणक्य नीति में भाई भाई के रिश्ते को बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। भाइयों को आपस में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन स्वार्थी और धोखेबाज रिश्तों से बचना भी जरूरी है। यदि भाइयों के बीच सही तालमेल और समझदारी होगी तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। चाणक्य की ये 10 नीतियां भाइयों के रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं।